अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास जब पेरेंट्स आते हैं तो उनका एक मेजर कंसर्न होता है कि जो बच्चे तकरीबन 3 साल से लेकर 7 साल की एज ग्रुप के होते हैं, उनमें अक्सर जो है वो बिहेवियरल इश्यूज़ आ रहे होते हैं, वो बात नहीं सुन रहे होते, वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते। और जब आप उनको लर्निंग एक्टिविटीज़ में इंगेज करने की कोशिश करते हैं तो उस पे उनका जो रिस्पॉन्स होता है वो हमेशा बड़ा एक एबनॉर्मल सा या पुअर रिस्पॉन्स जो होता है वो उसमें दे रहे होते हैं। तो क्या ये नॉर्मल है कि इस एज ग्रुप के बच्चे जो है उनका पढ़ाई की तरफ या लर्निंग एक्टिविटीज़ की तरफ होते हैं उतना रुझान नहीं होता, या क्या ये किसी ऐसे डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की अलामत हो सकती है जिसके बारे में बात करना ज़रूरी है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि जिन बच्चों का पढ़ाई में दिल नहीं लगता या वो बच्चे जिनका फोकस कम है और वो आपकी बात नहीं सुनते, तो वो किन वजूहात की वजह से जो है इस तरह के बिहेवियर्स जो है वो अडॉप्ट करते हैं। पहली बात मैं पेरेंट्स को कहती हूँ कि जब भी आप अपने बच्चे में कोई ऐसा साइन देखें जो दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ है तो कभी भी उसको इग्नोर ना करें। जब आप अर्ली वार्निंग साइंस को इग्नोर करते हैं तो उसका एक मेजर नुकसान ये होता है कि वो बच्चे के बिहेवियर्स को और ज़्यादा जो है वो नेगेटिव करना शुरू कर देता है, और जितना आप डिले करते हैं उतना बच्चे का रिस्पॉन्स जो होता है वो डिले होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए अगर आपका 3 से 7 साल की उम्र का कोई भी बच्चा है, चाहे वो बेबी गर्ल है या बॉय है, उसमें कुछ चीज़ें आप जो है वो फोकस्ड रहे कि इस 3 साल की उम्र में बच्चा जो है वो स्कूल गोइंग एज की तरफ जा रहा होता है, जिसमें उसकी लर्निंग बहुत क्विक होती है, वो चीज़ों को लर्न करता है, वो चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट शो करता है, वो एक जगह पर तकरीबन कोई 5 से 10 मिनट जो है वो आराम से बैठ के फोकस करके चीज़ों को लर्न करता है। अगर आपका बच्चा बैठने में मुश्किल कर रहा है, उसका फोकस ख़राब हो रहा है, वो चीज़ों को लर्न नहीं कर रहा, लर्न करता है लेकिन जल्दी भूल जाता है, उसको रिकॉल नहीं कर पाता, तो हो सकता है ये अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी की तरफ जा रहा हो, जिसमें स्क्रीन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका बच्चा स्क्रीन के ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है तो ऐसे बच्चों की जो डेवलपमेंट होती है वो डिले होना शुरू हो जाती है, उनकी स्पीच डिले होना शुरू हो जाती है। तो अब बीइंग पेरेंट्स कोशिश करें कि सबसे पहले तो ऐसे सब बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है उसको रिस्ट्रिक्ट करें। सेकेंडली, ऐसे बच्चों के साथ यू नीड टू बी मोर इंटरैक्टिव। आप उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे, उनकी जो स्पीच डेवलपमेंट है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। एंड लास्टली, इन बच्चों के लिए जो है वो डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि अगर आप उनको प्रिजर्वेटिव फूड दे रहे हैं, अगर वो हाई शुगरी फूड पर है, तो वो बच्चे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का शिकार हो सकते हैं या उनकी अटेंशन जो है वो कंप्रोमाइज हो सकती है। तो इसलिए अपने बच्चों की डाइट में हमेशा जो फ्रूट्स, वेजिटेबल, मीट और घर की बनी हुई चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें, मीठा उनको कम से कम दें, और जितना प्रोसेस फूड को अवॉइड कर सकते हैं वो अवॉइड करें, और मुख्तलिफ लर्निंग एक्टिविटीज़ में जो है वो बच्चे को इंगेज करें। तो सब वो बच्चे जो लर्निंग एक्टिविटीज़ से दूर भागते हैं उनके लिए फ़न लर्निंग एक्टिविटीज़ बनाएं, उनके साथ स्टोरी टेलिंग करें, उनके साथ टॉयज़ के साथ आप खेलें जिसमें उनका अटेंशन एंड कंसंट्रेशन जो है वो बिल्ड हो। तो आपका बच्चा एज सुन एज पॉसिबल जितनी आप मेहनत करेंगे उतना अच्छा जो है वो रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है। एंड बीइंग पेरेंट, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने बच्चों के अर्ली वार्निंग साइंस को इग्नोर नहीं करें, और अगर आपको लगे कि बच्चे में कोई भी मसला आ रहा है तो उसको फ़ौरन जो है वो प्रोफेशनल हेल्प ले या डिस्कस करें, ताकि इन मसाइल को हल करके आपके बच्चे की डेवलपमेंट को जो है वो बेहतर किया जा सके और वो लर्निंग एक्टिविटीज़ की तरफ जो है वो इंटरेस्ट शो करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।